नमस्कार साथियों, आप सभी का गौरव इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड दिस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू एसएससी बैंक, डी ट्रिपल एसपी एंड यूपी टीजीटी पीजीटी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट this useful video for you. Okay friends, so first word is given here, what? Avail of. Okay friends, avail of का मतलब क्या होता है? avail of का मतलब होता है लाभ उठाना। जैसे एग्जाम्पल में क्या देख रखा है, I availed myself of the opportunity. I availed myself of the opportunity. तो फ्रेंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि मैंने अवसर का लाभ उठाया। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सो फ्रेंड्स, आपने प्रोनाउन में पढ़ के रखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना, क्या पढ़ा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ के रखा होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सेल्फ और सेल्व्स ना, सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म प्रोनाउन। सेल्फ तब लगता है फ्रेंड्स जब प्रोनाउन सिंगुलर होता है, सेल्फ तब लगेगा जब प्रोनाउन कैसा होगा? प्रोनाउन होगा प्लूरल ना। तो ये कहा जा रहा है कि सेल्फ एंड सेल्फ फॉर्म प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हेन टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ना, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट कम्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया है और उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट सब्जेक्ट भी ही पड़े, तो उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पे अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ फ्रेंड किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं, आपको माइंड में रखना है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, एक वर्ड हो गया एंजॉय, फिर एक शब्द यहीं पे क्या हो जाएगा ना, प्राइड हो गया। प्राइड के बाद फ्रेंड अब्सेंट आ जाएगा ना, अब्सेंट। फिर एक वर्ड होता है फ्रेंड रिकनसाइल ना, क्या होता है? रिकनसाइल। एक वर्ड आपको दिखेगा रिकनसाइल। फिर फ्रेंड यहीं पे एक शब्द आपको दिखेगा रिज़ाइन। रिज़ाइन के बाद फ्रेंड आपको और क्या दिख सकता है ना, इंट्रोड्यूस दिख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये बात आपको अपने माइंड में रख लेना है। ओके, सो एंड नेक्स्ट इज एनॉयड ना। नेक्स्ट इज व्हाट? एनॉयड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनॉयड के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, एक तो विथ का यूज़ करते हैं और एक एट का यूज़ करते हैं। विथ का यूज़ फ्रेंड हम पर्सन के मामले में करते हैं, एनॉयड विथ समवन और समबडी, एंड एनॉयड है एनॉयड एट समथिंग ना। और एट का यूज़ फ्रेंड हम लोग देखा जाए तो थिंग के लिए करते हैं ना, वस्तु के लिए करते हैं। तो एक बात तो आपको अपने माइंड में रखना है कि विथ का प्रयोग हम ज़्यादातर ना पर्सन के लिए करते हैं, जबकि एट का यूज़ हम लोग ना थिंग के लिए करेंगे, बिहेवियर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे अनॉयड विथ का मतलब क्या होता है? किसी इंसान से चिढ़ना, नाराज़ होना। और अनॉयड एट का मतलब क्या होता है? किसी बात से चिढ़ना। जैसे एग्जांपल लिखा है ना कि आई एम अनॉयड विथ यू ना, मैं आपसे नाराज़ हूँ। पीपल आर अनॉयड विथ सच अपॉर्चुनिस्ट्स ना। तो ये कहा जा रहा है कि लोग ऐसे अवसरवादियों से क्या होते हैं? निराश होते हैं, उनसे चिढ़ते हैं। और यहाँ सेकंड एग्जांपल देखिए फ्रेंड, क्या लिखा है ना कि आई एम अनॉयड एट योर आइडियोसी ना। ये कहा जा रहा है कि मैं आपके आइडियोसी से क्या हूँ ना, उससे चिढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन देखे रखा है फ्रेंड, एंग्री एट, एंग्री विथ। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर इस वर्ड को देखें ना, एंग्री को देखें, तो एंग्री के साथ ना, एंग्री के साथ फ्रेंड क्या होता है ना, विथ, और एंग्री के साथ क्या आता है? एट। विथ का यूज़ तब करते हैं जब हम पर्सन के रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं, और एट का यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग ना। मतलब एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग। क्या लिखा है ना? एंग्री विथ का मतलब किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, नाराज़ होना। आई एम एंग्री विथ यू ना, मैं आपसे नाराज़ हूँ। सी वॉज एंग्री विथ हर चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों से नाराज़ थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ। सी वॉज एंग्री विथ हर चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों से नाराज़ थी। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग कुछ बुकैप को भी देखते चलते हैं। जैसे यहाँ पे ना बॉक्स में एक वर्ड बना के रखा है, सॉरी फ्रेंड्स, बॉक्स में वर्ड बना के रखा है, हाँ
उसको हम लोग देख लेते हैं। कैकाफोनी ना फ्रेंड, यहाँ पे लिख के रखा है क्या, कैकाफोनी। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स रूट देखें तो एक होता है कैक ना, जिसका मतलब होता है क्या कि कर्कश होता है ना, आप इसको श्रिल मान सकते हैं। और फ़ोन का संबंध क्या होता है ना, फ़ोन का संबंध होता है फ्रेंड साउंड से। तो कैकाफोनी का मतलब क्या होता है ना कि ऐसे साउंड जो आपको सुनने में बहुत बुरे लगते हों, अच्छे ना लगते हों ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, कैकाफोनी बोलते हैं। और इसी फ़ोन से मिलता जुलता वर्ड फ्रेंड ना एक होता है ना होमोफोन, आपने सुना होगा होमोफोन। होमो का मतलब क्या होता है फ्रेंड, होमो का मतलब होता है सेम, एंड फ़ोन का मतलब क्या होता है ना, फ़ोन का मतलब होता है साउंड। तो ये वर्ड्स काफ़ी हमें कंफ्यूज करते हैं, होमोफोन्स जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स जो साउंडिंग में सेम होते हैं बट उनका मीनिंग और स्पेलिंग ना दोनों डिफरेंट होता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या है फ्रेंड, होमोफोन। तो यहाँ से कैक का संबंध, कैक का मतलब क्या है फ्रेंड, श्रिल है, और फ़ोन का संबंध किससे फ्रेंड ना, फ़ोन का संबंध किससे होता है, साउंड से होता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखे रखा है फ्रेंड डील। अब यहाँ पे अगर हम लोग डील की बात करें तो डील के साथ भी दो प्रीपोजिशन आता है ना। डील के साथ फ्रेंड कितने प्रीपोजिशन आएंगे, डील के साथ दो आएगा। एक तो डील विथ होता है और दूसरा क्या होता है, डील इन। जब हम किसी इंसान से निपटते हैं ना, उसको हैंडल करते हैं, तो उस समय हम लोग डील विथ पर्सन, और इनका यूज़ हम बिजनेस के सेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पे डील विथ का मतलब क्या होता है, निपटना होता है। ही डील्ड विथ प्रॉब्लम्स ना, उसने क्या किया, वो प्रॉब्लम से निपट लिया। आगे लिखा वी कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉयज़, हम नॉटी बॉयज़ को हैंडल नहीं कर सकते। तो पर्सन के सेंस में क्या होगा, हैंडल करना होता है डील विथ। और अगर हम बिजनेस के सेंस वैसे बोला जाए ना कि माई फादर डील्स इन राइस, मतलब मेरे फादर क्या करते हैं, राइस का व्यापार करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखे रखा है डिफ़र। तो डिफ़र के साथ यूज़ करेंगे हम लोग क्या, डिफ़र फ्राम एंड डिफरेंट फ्राम। यहाँ पे देखिएगा ना फ्रेंड, फिर यहाँ पे डिफ़र लिखा है, डिफ़र विथ, ठीक है। तो डिफ़र फ्राम का मतलब क्या होता है, किसी से अलग होना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि एम्फीबियंस डिफ़र फ्राम रेप्टाइल्स। तो ये कहा जा रहा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो रेप्टाइल से क्या होते हैं, अलग होते हैं, एम्फीबियंस। तो फ्रेंड यहाँ पे एक रूट वर्ड आपको और मिल जाएगा, वो रूट वर्ड होता है ना एम्फी ना, एम्फी होगा, या फिर एक रूट वर्ड होता है फ्रेंड एम्बी। इस एम्फी या एम्बी का मतलब होता है ना बोथ ना, क्या होता है, बोथ। तो एम्फीबियंस का मतलब होता है कि एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे जानवर जो जल में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे ना, एम्फीबियंस बोलते हैं। और एमबी से फ्रेंड आपने कई सारा वर्ड सुना होगा, एसएससी में पूछा जाता है। जैसे एक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ना, एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ के रखा होगा ना। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब पर्सन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड इक्वलेबल ना, जो इंसान अपने दोनों हाथों से लिख पाता हो, दोनों हाथों से सेम काम कर पाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे ना, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। फिर यहीं पे फ्रेंड एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, एम्बीगूस पढ़ के रखा होगा ना, जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, मतलब हाँ भी होता है ना भी होता है, दैट इज़ नॉट क्लियर ना, एम्बीगूस। फिर एम्बीवर्ट होता है, एम्बीवेलेंट होता है। तो फ्रेंड ऐसे वर्ड यहाँ पे बन जाते हैं, एम्बी से बनते हैं। सो हम लोग ये देखेंगे कि डिफ़र ना, डिफ़र मतलब से अलग होना। इस समय यहाँ पे डिफ़र फ्रॉम का मतलब क्या है, अगर अलग होने के सेंस में यूज़ कर रहे हो तो ये वर्ब का काम कर रहा है। डिफरेंट से मतलब क्या होता है, से अलग ना। जैसे लिखा है ना फ्रेंड्स, एम्फीबियंस आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स। और यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़र से देखें, से अलग मत रखना, तो विथ। अगर हम ओपिनियन के सेंस में जाएंगे, डिफ़र के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। आई डिफ़र विथ यू ऑन दिस मैटर। यहाँ पे कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं इस मामले में मतलब मेरा मत इस मामले में आपके मत से क्या है, बिल्कुल अलग है, मतलब मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ। आई डिफ़र विद यू ऑन दिस
मैटर। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आएंगी। डिफ़र फ्राम, डिफरेंट फ्राम, तो डिफ़र फ्राम वर्ब का भी काम करेगा। फिर डिफरेंट फ्राम होता है से अलग होना, बिल्कुल अलग होना। और यहाँ पे फिर हमने लिखा कि डिफ़र विथ होता है किसी ओपिनियन या किसी मैटर में अलग हो जाना होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डिपेंड ऑन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे ना, डिपेंड के साथ भी दो प्रीपोजिशन आता है। एक तो डिपेंड ऑन और दूसरा डिपेंड अपॉन। ये आपको दो अलग अलग सेंस में दिखेंगे, डिपेंड ऑन एंड डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर होना। जैसे आई डिपेंड ऑन यू ना, मैं आप पर निर्भर हूँ। द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो किसी पर आश्रित होना या फिर निर्भर होना, उसके लिए हम लोग डिपेंड के साथ क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड, डिपेंड के साथ ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखे रखा है फ्रेंड कुछ, जैसे ऑन का यूज़ हम लोग कुछ फ्रेजेस में करते हैं। जैसे ऑन मंडे, यहाँ पे जब हम लोग यूज़ पढ़ रहे थे, यूज़ ऑफ एट, ऑन, इन, तो उस टाइम आप पाए थे ना, बिफोर द नेम ऑफ डे, संडे मंडे, उसके पहले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्लॉक हमें दे के रखा है फ्रेंड, क्लॉक के पहले क्या आएगा, एट। जैसे आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे, तो बिफोर द नेम ऑफ डे वी कैन यूज़ ऑन, एंड बिफोर द नेम ऑफ क्लॉक वी कैन यूज़ एट ना। मतलब एक पॉइंट बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। इन ना, तो ईयर के पहले हम लोग इन का यूज़ करते हैं। आई केम इन 2010। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इनमें महीनों के साथ अगर देखा जाए तो इन का यूज़ होगा। सभी तारीख के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं ना। ऑन दी 7th of नवंबर, अगर इस पैटर्न पे लिखा है ना, सभी तारीख के साथ ऑन दी 7th of नवंबर, तो हम लोग उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो क्लॉक के लिए एट 7 o'clock, समय के साथ एट का यूज़ होता है फ्रेंड। ओके फिर यहाँ पे देखेंगे इन और कहाँ पे फिक्स हो जाता है, लिखा है ना क्या, इन समर, सभी मौसम के साथ, सभी इन समर, इन विंटर ना, इन स्प्रिंग। तो जितने भी मौसम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका यूज़ हम सीजन्स के पहले करते हैं, जो भी सीजन्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एट सनराइज़, ठीक है, आई गो टू टेम्पल एट सनराइज़, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। एट सनसेट कैटल रिटर्न टू देयर शेल्टर एट सनसेट, यानी कि सूर्यास्त जब होता है ना, तो सारे कैटल्स अपने शेल्टर वापस आ जाते हैं। एट नून, एट मिड नाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ना, बिफोर द पार्ट्स ऑफ द डे, जो दिन के अलग अलग हिस्से हैं ना, उनको पॉइंट आउट करने के लिए उनके पहले सनराइज, सनसेट, नून, मिडनाइट, बेड टाइम, नाइट, इन सब के पहले हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, एट को यूज़ कर रहे हैं। ओके ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरीके से यूज़ करना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून, एट द इवनिंग, एट द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे फ्रेंड, एट मॉर्निंग। आप जैसे आप लेट मी शो, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट। अब इनका यूज़ कब करना है आप वो भी देख लीजिए कि इनका यूज़ कब करना है फ्रेंड, हमको दे के रखा है यहाँ पे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। आप जैसे आप डे देख रहे हैं ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन अ हॉलीडे, ऑन अ वीकडे, ऑन अ वीकेंड्स। तो इन सब के पहले फ्रेंड्स हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑन का यूज़ कर रहे हैं। लेट मी रीड द एग्जाम्पल्स। आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह में टेम्पल जाता हूँ या जाती हूँ। आई रिटर्न होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर वापस होता हूँ। आई केम हेयर इन द आफ्टरनून, मैं यहाँ दोपहर में आया। सी रिटर्न होम ऑन मंडे आफ्टरनून, वह सोमवार को दोपहर में वापस आई घर। वी विल फाइनलाइज द डील ऑन फ्राइडे इवनिंग। तो ये कहा जा रहा है कि हम डील को फ्राइडे इवनिंग फाइनलाइज करेंगे।
वी मेट आवर फ्रेंड्स ऑन अ हॉलीडे, हम अपने दोस्तों से हॉलीडे पर मिले। आई वर्क फॉर 10 आवर्स ऑन वीकडेज, आई वर्क फॉर 10 आवर्स ऑन वीकडेज, तो ये कहा जा रहा है कि वीकडेज पर मैं क्या करता हूँ 10 आवर्स काम करता हूँ। आई स्लीप फॉर 12 आवर्स ऑन वीकेंड्स, तो ये कहा जा रहा है कि जो वीकेंड्स आता है तो मैं 12 घंटे सोता हूँ। तो ये सब बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंजरियस टू, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। फ्रेंड, तो जैसे आप ना कोई भी आप ये जो लोग खाते हैं ना, जैसे गुटखा हो गया ना, गुटखे का जब आप कोई भी पैकेट लेते हैं या फिर खैनी का पैकेट लेते हैं, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। ड्रिंकिंग इज़ इंजरियस टू योर लीवर, ना ड्रिंक करना आपके लीवर के लिए क्या है, घातक है। पार्ट फ्रॉम, किसी व्यक्ति से अलग होना, पार्ट विद भी आता है फ्रेंड, तो यहाँ पे पार्ट फ्रॉम दे के रखा है। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अलग होना। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, आप ये बोल रहे हो कि मैं अपने दोस्त से अलग नहीं हो सकता। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकता। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई बिलव्ड, ना मैं अपने बिलव्ड से अलग नहीं हो सकता। शी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती, ठीक है। भले अपने बिलव्ड से अलग ना हो, लेकिन वो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वन इज पार्ट विथ, ना तो पार्ट फ्रॉम समबडी एंड पार्ट विथ समथिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि पार्ट के साथ, सॉरी, ओके फ्रेंड्स, तो पार्ट के साथ हम देखें यहाँ पे पार्ट के साथ डुअल प्रीपोजिशन आ रहा है ना, जैसे पार्ट विथ समथिंग एंड पार्ट फ्रॉम समवन। पार्ट विथ इसे लिखा है ना कि ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स, वो अपनी किताबों से अलग नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, आप ये देखेंगे ना कि पार्ट के साथ विथ आएगा या फ्रॉम आएगा, ये डिसाइड करेगा उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द। अगर वो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो आप विथ को यूज़ करेंगे। कॉप विथ, से निपटना, ना कॉप के साथ क्या आएगा फ्रेंड, कॉप के साथ विथ आएगा। आई कैन नॉट कॉप विथ हॉट वेदर, ना मैं जब हॉट वेदर होता है तो मैं उससे नहीं निपट सकता हूँ। शी कुड नॉट कॉप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये कहा जा रहा है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं निपट सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कॉप विथ समथिंग, कॉप विथ, कॉप के साथ क्या आएगा, विथ। और फील्ड के साथ भी क्या था फ्रेंड, फील्ड विथ समथिंग। द बकेट वॉज फील्ड विथ वाटर, जो बाल्टी थी वो वाटर से भरी हुई थी। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है, से भरा हुआ। द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे देखेंगे फील्ड विथ एंड फुल ऑफ, फील्ड विथ फुल ऑफ, फील्ड विथ फुल ऑफ। ओके फ्रेंड्स, तो कॉप विथ का मतलब क्या होता है, डील विथ, मतलब निपटना होता है, टैकल करना या हैंडल करना किसी चीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड दे के रखा है ना, डिप्राइव, डिप्राइव के साथ क्या आता है, डिप्राइव के साथ ऑफ आता है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित करना, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ। ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, ना उसने मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया। ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, तो ये कहा जा रहा है कि उसने मुझे मेरे अधिकारों से क्या किया, वंचित किया। तो डिप्राइव के साथ क्या आएगा फ्रेंड, डिप्राइव के साथ आ जाएगा, डिप्राइव के साथ आएगा ऑफ, डिप्राइव ऑफ। नेक्स्ट लिखा ना बेरेफ्ट ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ का मतलब होता है से वंचित करना, तो यहीं पे बेरेफ्ट भी समझ लो आप फ्रेंड। बेरेफ्ट के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है, जिसका मतलब क्या होता है, से वंचित करना। शी वॉज बेरेफ्ट ऑफ हिज राइट्स, ना उसे उसके अधिकारों से वंचित किया गया। सुपरियर टू, तो फ्रेंड ये लैटिन एडजेक्टिव है, जिसमें हम कई सारे एडजेक्टिव पढ़ के रखे हैं। वो एडजेक्टिव के टॉपिक में आप पाएंगे जब आप डिग्रीज़ पढ़ेंगे, तो कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं
जैसे जूनियर हो गया, सुपरियर हो गया, प्रायर हो गया, इन्फेरियर हो गया, ठीक फ्रेंड, प्रेफर हो गया, प्रेफर वर्ब है यहाँ पे, और एक शब्द आपको दिख जाए प्रेफरेबल, ठीक फ्रेंड। तो इन सभी के साथ हमेशा हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इन सभी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे टू का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सुपरियर टू, ही सुपरियर टू यू, देन का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। इन्फीरियर के साथ क्या आएगा फ्रेंड, टू आएगा। सो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे ना, सीनियर टू, वर सी सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है। जूनियर के साथ फ्रेंड यहाँ पे टू आया। प्रायर से पहले, प्रायर के साथ भी क्या आया हुआ है, टू है ना। यहाँ पे टॉक टू समवन ना, से बात करना। आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा। वी विल टॉक टू द मैनेजर रिगार्डिंग दिस इशू, इस इशू को लेके हम मैनेजर से बात करेंगे। तो टॉक टू समवन, यहाँ पे टॉक विथ भी होता है, टॉक विथ समवन। द टॉक विथ पाकिस्तान फेल्ड, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो हमारा वार्तालाप हुआ वो फेल हो गया। द पीएम हैड अ टॉक विद द सीएम ऑफ यूपी, तो पीएम ने यूपी के सीएम से क्या किया, टॉक। एक टॉक होता है नॉर्मल टॉक, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है ना, जब हम वार्तालाप करते हैं किसी इशू को लेके, तो उस टाइम पे हम लोग टॉक विथ एंड टॉक टू। आप बोलते हैं ना, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, लिसन। लिसन के साथ क्या आएगा फ्रेंड, टू आएगा। लिसन टू, प्लीज़ लिसन टू मी, आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग, कृपया मुझे सुनो, मैं पुराने गाने सुनता हूँ। सजेस्ट के साथ भी क्या आएगा फ्रेंड, टू आएगा। यहीं पे एक शब्द और समझ लीजिए आप, प्रपोज। प्रपोज के साथ भी क्या आता है, टू का यूज़ करते हैं। तो सजेस्ट टू, सलाह देना होता है। आई सजेस्ट टू हिम, माई टीचर सजेस्टेड टू मी। अगर आपने यहाँ से टू को इरेज किया, हटाया, तो फ्रेंड ये गलत हो जाएगा, आपको टू का यूज़ तो करना ही है। तो एग्री के साथ विथ आता है, एग्री के साथ टू आता है, तो क्या लिखा गया है, एग्री विथ पर्सन ना, एग्री विथ समथिंग। तो आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। सी एग्रीड विथ हर मदर, वो अपनी माँ की बातों से क्या थी, सहमत थी। बट फ्रेंड यहाँ पे देखें हम लोग, तो जब पर्सन से एग्री करेंगे तो विथ का यूज़ होगा, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट से एग्री करते हैं ना, तो आई एग्री टू योर प्रपोजल, उस समय एग्री के साथ क्या आएगा फ्रेंड, टू आएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, एंग्री एट। ये हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं कि किसी बात से गुस्सा होना। आई एम एंग्री एट दी मिसमैनेजमेंट, मैं अव्यवस्था से क्या हूँ, गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ। वी आर एंग्री एट दी लेट डिलीवरी, लेट डिलीवरी पर हम नाराज़ थे या नाराज़ हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया ना, एडॉप्ट टू, एडॉप्ट, ठीक है फ्रेंड। क्या लिखा है, सॉरी, एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ढालना होता है। एडॉप्ट, बी एडॉप्ट ourselves टू द एनवायरनमेंट ना, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा आप समझिए फ्रेंड, जो हम लोग बात कर रहे थे होमोफोन्स, तो यहाँ पे दिखेगा ना एक शब्द आपको एडॉप्ट दिखेगा, और यहीं पे एक शब्द आपको दिखेगा एडेप्ट, और यहाँ पे एक शब्द दिखेगा ना एडॉप्ट। इन तीनों वर्ड्स को अगर हम लोग देखें तो ये साउंड में लगभग क्या होते हैं ना, सिमिलर होते हैं, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट। तो इस एडॉप्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इस एडॉप्ट का मतलब होता है ढालना। इस एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, गोद लेना। और इस एडेप्ट का मतलब होता है ना स्किल्ड, क्या होता है, स्किल्ड, जिसका सिनोनिम क्या होता है फ्रेंड, जिसका सिनोनिम होता है एड्रॉइट। सिनोनिम इसका क्या होता है, एड्रॉइट ना, ऐसे याद करो, जो लोग एंड्रॉइड चलाते हैं एड्रॉइट होते हैं। ओके, सो एडॉप्ट हो गया। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ क्या आएगा, टू, जिसका मतलब क्या होता है बगल। योर हाउस इज़ एडजेसेंट टू माइन, मतलब तुम्हारा घर मेरे घर के बगल में है। चाइना इज़ एडजेसेंट टू लद्दाख, चाइना लद्दाख के बगल में है। सरप्राइज्ड एट ना, आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाता है कि सरप्राइज्ड के साथ हमेशा हम एट का यूज़ करते हैं। अमेज्ड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि आई एम सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट ना, मैं रिजल्ट पे सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था।
सी इज अमेज्ड एट हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड ना, ब्रेवरी होता है, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, बहादुरी बोलते हैं। और यहाँ पे वोकैब के लिए दे के रखा है बोल्डनेस ना, अग्रेसिव ना, क्या लिखा है फ्रेंड, ऑडेसिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोल्डनेस, या फिर क्या होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक होता है। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट वन इज एस्टोनिस्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एस्टोनिस्ड के साथ यूज़ होता है किसका, एट का ना, एस्टोनिस्ड के साथ होगा क्या, ओके फ्रेंड। ठीक है, तो एस्टोनिस्ड के साथ क्या आएगा, एट, आश्चर्यचकित होना, ही वाज एस्टोनिस्ड एट हर मिस डेमेनियर। वी आर एस्टोनिस्ड एट चाइनाज ब्रेजनेस, हमें चाइना के जो ब्रेजनेस है, मतलब कोई चीज़ अटपटा करना ना, उस पर हम आश्चर्यचकित हैं। अबाइड बाई, अबाइड के साथ क्या आएगा फ्रेंड, बाई, जिसका मतलब होता है अनुपालन करना। आई अबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स, मतलब मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ। कंप्लाई विथ, कंप्लाई के साथ क्या आएगा, विथ, जिसका मतलब भी क्या होता है अनुपालन करना। आई कंप्लाई विथ द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, हम उसको क्या करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते जनरली, जैसे एंटर हो जाए, फिर फ्रेंड यहीं पे एक शब्द आएगा डिस्कस, फिर यहीं पे एक वर्ड आएगा ना डिस्क्राइब, फ्रेंड यहीं पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा फ्रेंड। टेल के बाद फ्रेंड यहीं पे दिखेगा क्या, एडवाइस दिखेगा। एडवाइस के बाद फ्रेंड एक वर्ड यहीं पे दिखेगा डिस्पाइट दिखेगा, ठीक है। एक वर्ड आपको दिखेगा अटैक। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो सी मैरिड हिम, अगर आपने विथ हिम किया तो वो गलत हो जाएगा। ओके, मैरी, मैरी यहाँ पे देखेंगे तो जब ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा फ्रेंड, मैरी का यूज़ अगर हम एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं तो उस समय कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं ना, पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं मैरी का, तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। ही वॉज मैरिड टू रोहिणी, सी वॉज मैरिड टू एन IAS ऑफिसर। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, फेवरेबल ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फेवरेबल के साथ क्या आता है, टू। सेट सीम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, तो ये कहा जा रहा है कि जो सेट एग्ज़ाम्स है वो स्टूडेंट्स को फेवरेबल या उनके अनुकूल है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंडीसिव टू, कंडीसिव के साथ भी क्या आता है, टू। फेवरेबल के साथ फ्रेंड क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। प्रीफर मैंने आपको बताया कि टू का यूज़ होता है। ओवेलाइज्ड के साथ फ्रेंड क्या होता है, टू। ऐसे आप बोलते हैं ना कि आई एम ओवेलाइज्ड टू यू। तो ओके फ्रेंड्स, तो सो दीज आर सम वर्ड्स in which you can see adjective, noun or verb which follow certain preposition। इनको फ्रेंड्स हम लोग बोलते क्या हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।